मित्रों, चर्चा जो हम करेंगे मीन राशि की करेंगे कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, आपके लिए बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। मित्रों, यदि आपकी पत्रिका में जो आज हम बताने वाले हैं आपको, यदि जन्म पत्रिका में वो ग्रह आपके लिए अच्छे हैं तो इस समय भी आपके लिए अच्छा फल मिलेगा। यदि चाहे गोचर में वो ग्रह थोड़ा कमजोर क्यों ना पड़ रहा हो तो उसका इतना प्रभाव नहीं आने वाला। आइए मित्रों, समझते हैं, इसके लिए हम बताएंगे और समझिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं के.एस. शास्त्री। आज जो बात करने वाला हूँ वो मीन राशि वाले जातकों की करने वाला हूँ कि मीन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य, विवेक, ज्ञान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, बिजनेस आपके कैसे चलने वाले, कैसे रहेंगे, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या देगा, ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं आपके ग्रह गोचर की कि राशि के मुताबिक ग्रह कहाँ कहाँ चल रहे। तो राशि के स्वामी आपके कौन बनते हैं? गुरुदेव। और गुरुदेव की स्थिति तीसरे भाव में रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। राशि पर इस समय राहु और शुक्र का प्रभाव है। चौथे भाव में मंगलदेव रेट्रोगेट होकर के, सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं और आपके 11वें भाव में बुध और सूर्य और शनि देव आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। मित्रों, शनि की 7.5 आप पर चल रही है, पहला चरण चल रहा है और शनि आपकी राशि के मुताबिक ये कारक ग्रह नहीं कहेंगे। इसको आप राशि से भी देखिए और लगन से भी देखिए। यदि जन्म पत्रिका के आधार पर यदि हम बात करें गुरुदेव की, तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और गुरु की स्थिति क्यों कहा है? लग्नेश हर जगह शुभ फल देता है जिस भाव में बैठता है। तो तीसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव को बढ़ाएंगे लेकिन रेट्रोगेट होकर के कमजोर हो गए। तो कहीं आपकी जन्म पत्रिका में गुरु रेट्रोगेट तो नहीं है, कहीं वो पाप पीड़ित तो नहीं, 6, 8, 12वें भाव में तो नहीं बैठे, किसी पाप ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि तो नहीं है। यदि है तो ये नुकसानदायक रहेंगे गोचर में भी और उस समय भी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। इसका समाधान भी बताऊंगा, लास्ट में उपाय दूंगा आपके लिए, तो उससे महीना आपका बहुत आसानी से चलेगा। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मित्रों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ हो सके। तो राशि के मुताबिक आपके गुरुदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में जो बैठे वो रेट्रोगेट होकर के बैठे तो हेल्थ में डिस्टर्बेंस करेंगे आपके लिए। राहुदेव विराजमान है, बात रोग बढ़ाएंगे आपको, भोजन ऐसा करा देंगे आपके लिए, फैटी भोजन हो जाएगा आपका, तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, शरीर आपका मोटा हो जाएगा, स्थूल शरीर अच्छा नहीं होता। राहु देव भी उसमें 4 चांद लगाएंगे, भ्रमित करेंगे आपको। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विवेक का ध्यान रखना है। और जो शुक्र के साथ राहु, शुक्र अपने उच्च राशि में नहीं, जबकि कारक ग्रह नहीं कहेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए, फिर भी शुक्र जो है वैभव का कारक कहा गया है। तो आपका जो माइंड है बार बार उस भौतिकतावाद की तरफ, भौतिक चीज़ों की तरफ जाएगा कि मैं लग्जरी वाहन लूँ, लग्जरी गाड़ी लूँ, लग्जरी मकान बनाऊँ, लग्जरी जो भी चीज़ आप चाहोगे तो आपका ये चाहोगे कि मुझे वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो। ये शुक्रदेव आपके लिए प्रेरित करेंगे, राहु आपके लिए वहाँ भटकाएगा। तो सामर्थ्य के अनुसार ही अच्छा रहता है, कर्म गलत मत करना, क्योंकि राहु भटका सकता है आपको, अफेयर करा सकता है किसी के लिए, तो उससे आपको बचना है। स्वास्थ्य खराब होने की संभावना यूँ बनती है, मैंने बताया ना कि आपके स्वास्थ्य में मोटापा, लीवर, आपका फैटी लीवर हो सकता है, आपके पेट से, स्टमक से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, तो वो अच्छा है, आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी।
ज्ञान अच्छा रहेगा, विवेक अच्छा रहेगा, लव रिलेशन अच्छे रहेंगे और आप किसी चीज को बहुत मेहनत और परिश्रम से प्राप्त कर पाएंगे। वो चंद्रमा का घर है, संघर्ष का घर है, तो आपको अपनी मेहनत से, परिश्रम से उस चीज को प्राप्त करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में केतु बैठे हुए, 7वें घर में केतु, राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव की स्थिति कहाँ है, वो बैठे हुए हैं आपके डिजायर के घर में, उन्नति तरक्की के घर में, आपके लाभ के घर में, मनो इच्छाओं के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है और ये छठे से छठा भाव पड़ता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप अपने बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी आपके वैवाहिक जीवन के लिए राहु की और शुक्र की और की दृष्टि आ रही है, केतु विराजमान है। तो मैंने बताया अफेयर्स होने के किसी न किसी के साथ आपके चांस बन जाते, तो उस चीज से आपको बचना है। ये प्रेम जो है बहुत, अब प्रेम किस प्रकार का है आपका, यदि सात्विक विचारधाराओं वाला सत्कर्म पर चलने वाला प्रेम है तो राहु सत्कर्म की तरफ तो नहीं ले जाता। केतु बैठे हुए तो केतु तो कहेंगे भाई अच्छे कर्म की तरफ को चलो आप, क्यों केतु जो है वो सात्विक विचारधाराओं में गुरु के अकॉर्डिंग काम करता है, धर्म कर्म पर ले जाता है, आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो यदि आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है तो वैवाहिक जीवन तो फिर भी खराब होता है। वैवाहिक जीवन में मोक्ष का क्या काम, जब आदमी अपने विवेक और उसमें जुड़ करके, तो फिर कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन खराब होता है। राहु भी इसी काम में चार चांद लगाता है। शुक्र आपके लिए प्रेरित करेगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा अफेयर्स से आपको बचना है। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके दाम जो लव रिलेशन है उसमें कहीं गड़बड़, लव रिलेशन पार्टनरशिप में कहीं गड़बड़ हो सकती है। आपका जो दैनिक व्यापार है उसमें भी कमी आ सकती है, इसलिए आपको अपने सोच समझ करके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की, भाग्य कितना साथ दे रहा है। तो वहाँ के स्वामी है मंगलदेव, मंगलदेव की स्थिति चौथे भाव में आपको प्रेरणा देंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। माता के लिए आपके ब्लड प्रेशर हो सकता है, रक्त विकार हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है और नर्वस सिस्टम में कहीं कमी आ सकती है। इस बात को आपको समझना होगा। दूसरा ये है कि आपकी जो माइंड है वो भूमि भवन वाहन की तरफ को भागेगा कि मैं वाहन ले लूं, भूमि खरीद लूं, कहीं फ्लैट ले लूं या कोई बिजनेस बदल लूं मैं अपना। आप रोडी वेदरपुर का काम करते हैं, किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल काम है, या अपना काम करते हैं फौज में, या आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, तो क्योंकि रेट्रोगेट होकर के आदमी के प्रभाव को, व्यक्ति के प्रभाव को मंगलदेव बहुत बढ़ा देते हैं। अब वो बढ़ाना क्या होता है, ताकत है, हिम्मत है, पराक्रम है। तो ऐसे जो आपके साथी हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके माता के साथ में कहीं ना कहीं मनमुटाव होने की संभावना बन जाती है, स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर की बात करते हैं मित्रों आपके, तो कैरियर के स्वामी जो बनते हैं वो गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव की स्थिति भी रेट्रोगेट होकर के चल रही है और वो तीसरे भाव में चल रहे हैं। तो कैरियर आपका सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर पराक्रम, हिम्मत, ताकत तो देंगे ही देंगे गुरुदेव, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। इतने बुरे नहीं बताए गए, लेकिन फिर भी आपकी जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति बढ़िया है। तो मैं समझता हूँ ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु आपको अच्छा
बनाने वाले, ज्ञान विवेक आपको देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, संतान देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, और आपके लिए रोमांटिक बनाने वाले चंद्रमा भी है, वो आपके लिए अच्छी शिक्षा देने वाले, ज्ञान विवेक देने वाले हैं। मंगल देव की स्थिति यदि अच्छी है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन और फौज, मिलिट्री, पुलिस, इस जहाँ भी आप इन चीज़ों से काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए भाग्य आपका साथ देगा, कैरियर आपका आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की जिनकी मैंने बात की है वो अच्छे हैं, तो आपके लिए इस ग्रह गोचर में कहीं कमी आ रही है तो वो उसने आपके लिए प्रभावित नहीं करेगी। मित्रों, मैं समझता हूँ कि फरवरी का महीना आपका बहुत अच्छा रहे, उन्नति वाला, तरक्की वाला रहे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।